बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। जो शहबाज गिल और शहजाद अकबर, इसके अलावा दीगर 4 लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट में जो डाले गए थे, उनसे मुतल्लिक आज बड़ी अहम समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। थोड़ी ही देर पहले समाअत ख़त्म हुई है। बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला के, और एक कन्फ्यूजन है, एक कॉन्स्पिरेसी है, उसके हवाले से भी बात हुई। और FIA से पीर तक अब टाइम दिया है FIA को अदालत ने कि आप इस पे अदालत को असिस्ट करेंगे, अदालत को मुतमिन करेंगे कि आपका जो कंडक्ट था वो ठीक था। जो FIA है आज उसको यहाँ पे बुलाया गया था कि अदालत ने कल एक सवाल रखा था उनके सामने कि जिस दिन ये नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए उस वक़्त कोई हुकूमत मौजूद नहीं थी, कोई वज़ीर आज़म मौजूद नहीं था, तो किसने किसके हुक्म पर और किस वजह से ये नाम स्टॉप लिस्ट में डाले। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया था कि जो स्टॉप लिस्ट की जो एक सर्कुलर है या नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड किया जा रहा है। और अदालत ने आज तक FIA और सेक्रेटरी दाखिला को ये कहा था कि आप मुजाज अफसर भेजें, वो जवाब देंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही जो शहबाज गिल हैं वो अपने वकील के हमरा और जो शहजाद अकबर हैं वो ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश हुए। FIA हुकाम भी अदालत के सामने पेश हुए। तो अदालत ने सबसे FIA हुकाम से पूछा, जो डायरेक्टर लॉ हैं FIA के, कि आप ये बताएं कि ये किस वजह से आपने स्टॉप लिस्ट में नाम डाला। तो डायरेक्टर लॉ की जानिब से ये कहा गया कि डायरेक्टर FIA की जानिब से हमें एक लेटर मिला था कि मुल्क में गैर मामूली सूरत हाल है। तो गैर मामूली सूरत हाल को कैसे डिफ़ाइन करना है, क्या थी, किस तरह की सिचुएशन थी। तो कहते हैं कि वो हमें लेटर मिला 8 अप्रैल को। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि क्या मुल्क में मार्शल लॉ लग गया था। तो इस पर जो FIA के डायरेक्टर लॉ हैं उन्होंने कहा कि FIA जोन इस्लामाबाद से ये हमें रिक्वेस्ट जो है वो मौसूल हुई थी, और जो गैर मामूली हालात के हवाले से एक रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी। इसके अलावा वो कहते हैं कि 2 इंक्वायरीज जो है वो रजिस्टर्ड की गई, किनके खिलाफ, शहजाद अकबर और शहबाज गिल के खिलाफ। तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि FIA का जो कंडक्ट है उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि 8 अप्रैल को जिस वक़्त कोई जो है वो हुकूमत भी नहीं थी, कोई वज़ीर आज़म भी नहीं था, किसने ये हुक्म दिया। तो अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया FIA के इस एक्ट पर कि इस पर अदालत सेटिस्फाई नहीं है। इसको आम आदमी भी, जो स्टोरी आप बता रहे हैं, इसको आम आदमी भी शायद जो है वो उस पर यकीन ना करे, और ये एक संजीदा मामला है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि FIA का जो कंडक्ट है वो 3 साल से हम देख रहे हैं कि FIA किस तरह मिस यूज़ करती है। और उसका इशारा पिछली हुकूमत की तरफ भी था कि जब PTI की हुकूमत थी तो इसी कोर्ट में यहीं पे जो जर्नलिस्ट हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ होती थी, FIA अपने इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल करता रहा है। तो उस वक़्त की हुकूमत, PTI हुकूमत को भी अदालत बार बार मुतनब्बे करती रही है। और आज फिर अदालत ने दोहराया कि कल भी जो मामला था, कंडक्ट था, वो दुरुस्त नहीं था, और आज भी कंडक्ट दुरुस्त नहीं है FIA का। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि FIA इस कोर्ट को रेगुलर अटेंड करती रही है। अब कोई नई FIA आ गई है कि जिस FIA ने कल तक जो FIA जो हुकूमत वक़्त है उसके ख़िलाफ़ कोई अदालत ये कहने के बावजूद कि आप कानून से जो है वो कानून के मुताबिक आप कार्रवाई करें, किसी जो पब्लिक जो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, अवामी नुमाइंदा हो, आप उसको आम शहरी से ऊपर ना रखें, उनको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर ना दें। तो अदालत ने ये सवाल पूछा और उसके बाद अदालत ने यह कहा कि इस बात की कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी और विक्टिमाइजेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। विक्टिमाइजेशन या इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से चीफ जस्टिस पिछली हुकूमत में भी यही कहते आ रहे हैं और आज भी यही कहा। और ये कहा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके कंडक्ट से भी ये पता चलना चाहिए कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। इसके बाद जो वकील थे, ये बताया गया शहजाद अकबर की जानिब से और शहबाज गिल के वकील की जानिब से कि अदालत ने कल जो ऑर्डर किया था कि इनके नाम स्टॉप लिस्ट से रिमूव कर दिए जाएं, FIA ने उस पर अमल नहीं किया। तो यहाँ पर डायरेक्टर लॉ FIA के उन्होंने अदालत को ये बताया
कि क्योंकि कल जो ऑर्डर था हमें लेट मिला, FIA के अफसरान तरावी में मसरूफ़ थे, उसके बाद रात को रब्ता हुआ और उसके बाद जो है वो मामला आगे बढ़ा और आगे चला। और आज सुबह उन्होंने ये यकीन दहानी कराई अदालत को कि आज अभी कोर्ट ख़त्म होने के बाद इनका नाम स्टॉप लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर रिमार्क्स ये दिए कि FIA कब से इतनी इंडिपेंडेंट हो गई कि हुकूमती लोगों के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू की। तो यहाँ पर FIA की जानिब से बताया गया कि 2 किस्म की इंक्वायरी शुरू की गई हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग और एक जो आमदन से ज़ायद असासाजात से मुतल्लिक। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि FIA के कंडक्ट को 2 सालों से 3 सालों से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, स्टॉप लिस्ट में नाम डालने के लिए कौन सा कानून मौजूद है। कल चीफ जस्टिस ने ऑब्ज़र्व किया था कि इस किस्म के कानून को अदालत पहले ही गैर कानूनी करार दे चुकी है कि आप इस तरह का कोई ब्लैक लिस्ट या इस तरह की लिस्ट जो है वो कानूनी नहीं है। उसके बाद शहजाद अकबर जो है उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि इनसे पूछें, मतलब FIA से पूछें कि क्या सिविल सर्वेंट्स के नाम भी इंक्वायरी शुरू की गई जिनके नाम स्टॉप लिस्ट में हैं। तो चीफ जस्टिस ने यह कहा, FIA को मुखातब करके कहा कि जो तरीका आपने अपनाया है ये तरीके अब पुराने हो चुके हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने FIA को ऑर्डर किया आप फौरी तौर पर स्टॉप लिस्ट से नाम जो है वो निकालें। इसके बाद जो शहजाद अकबर हैं वो बोले, मुस्कुराते हुए बोले कि अगर ये कहते हैं कि हम यहाँ से डायरेक्ट जो है वो अडयाला चले जाते हैं, तो अदालत ने पूछा कि क्या आप जेल जाना चाहते हैं। तो मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने कहा कि अगर यही हालात रहे तो शायद हमें जाना पड़े। तो साथ ही खड़े शहजाद जो शहबाज गिल हैं उनके वकील ने कहा कि मेरी क्लाइंट की हद तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद अदालत ने जो DG FIA हैं उनको ये हदायत जारी की कि वो किसी किस्म की हरासमेंट नहीं करेंगे पिटिशनर्स की हद तक। शहजाद अकबर ने यह कहा कि क्योंकि डॉक्टर रिजवान जो FIA के अफसर हैं उनका नाम कल जो अदालत ने ऑर्डर जारी किया था उसमें नहीं था, तो उनका नाम भी शामिल कर लिया जाए। तो अदालत ने कहा कि वो तमाम नाम जो लिस्ट में हैं वो शामिल जो है वो कर लिए गए हैं। और उसके बाद अदालत ने DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को ये हदायत जारी की है कि आप 18 अप्रैल पीर के रोज़ हमें मुतमिन करेंगे कि 8 अप्रैल को जो आप ये कह रहे हैं कि गैर मामूली हालात के तनाजुर में स्टॉप लिस्ट में नाम डाला गया या इंक्वायरी शुरू की गई, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये आम आदमी भी इस स्टोरी को मानने के लिए तैयार नहीं है जो FIA ने बनाई है। ताहम पीर तक का टाइम FIA को दिया गया है कि आपने पीर को आके अदालत को मुतमिन करना है कि आपका कंडक्ट ठीक था। और ये भी कहा गया है कि FIA जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी यकीनी बनाए कि किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। और साथ ही अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि पटिशनर्स को FIA किसी तरह भी हरासा नहीं करेगी। तो इन्हीं ऑर्डर्स के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जो समाअत है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वो पीर तक मुलतवी की है। अब पीर को जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको ये हदायत जारी की गई है कि आप एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट बनाएंगे और अदालत के सामने पेश करेंगे कि ये मामला कैसे शुरू हुआ, किसने ऑर्डर किया, वजूहात क्या थी, और अदालत को आप मुतमिन भी करेंगे और आज ही नाम जो है वो फौरी तौर पर उनका स्टॉप लिस्ट से निकाल लिया जाएगा। तो ये थी नाजरीन आज की ख़बर स्टोरी जो आज चीफ जस्टिस की कोर्ट में बड़ी अहम जो है वो समाअत हुई। आइंदा जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।